बट मेरा जो एक कॉमन फिलॉसफी थी वो हमेशा से यही थी कि जितने भी धर्म के भगवान है सबने बोला है लोगों की मदद करो, जानवरों की मदद करो, और हम ये करेंगे तो सारे भगवान हमसे खुश रहेंगे, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो कोई भी हो। तो मेरी ये कॉमन फिलॉसफी थी, इसी के बेसिस पे हम चलते थे। बट अब जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, भगवान की शरण में होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिलॉसफी तो मैं चल ही रहा था अगर आप देखिए तो। बट उसके बाद भी मेरी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई, सडनली कोई चीज गिर गई। एक बार की सर मैं आपको बात बताऊं क्या हुआ जिसने मुझे बहुत शॉक करा, और वो इसी ड्यूरेशन की बात है जब ये सारी फोटोज वगैरह मैंने एक्सपीरियंस करी थी, गंगा जल के आज इंसिडेंस हो चुका था। मैं रात में सर भजन सुन रहा था श्री रामचंद्र जी के, ऑडियो में और स्पीकर लगा के, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, भजन सुनते सुनते सडनली मेरे माइंड में एक ऐसी इमेज आई, मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं था भजन से, जो कि बहुत ही वियर्ड, मतलब बहुत ही, मतलब मैं उसको बोल नहीं सकता आपसे, फैमिली ऑडियंस हमारी देख रही है, बहुत ही वियर्ड इमेज आई। और जैसे ही वो आई मैंने तुरंत अपना साउंड पॉज करके मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि यार ये मेरे माइंड में आई कैसे, मैं एकदम अलग जोन में हूँ, मैं एकदम भक्ति के जोन में हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, सडनली ये इमेज आई कैसे। तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ तो है। तो फिर मुझे सर समझ आया कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो बेसिकली आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हमारे सर दो माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस। तो नेगेटिव, जैसे मान लीजिए आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन अगर आप भगवान के शरण में नहीं हो तो आप, अच्छा काम इन द सेंस आप गरीबों की मदद कर रहे हो, आप जानवरों को फीडिंग दे रहे हो, बट आप भगवान की शरण में नहीं हो, आप उसको साक्षात नहीं देख रहे हो। तो उससे हो कह रहा है जो निगेटिव एनर्जी है वो तो अपना पर्पस पूरा करेगी, और वो कैसे करेगी, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में ऐसे थॉट्स को जनरेट करेगी कि आप उस एक्टिविटी में अपने आप इन्वॉल्व हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल सडनली आपके अंदर से कोई डिजायर पैदा हो जाएगा कि यार चलो बियर पीते हैं या शराब पीते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब अंड शंड कुछ भी जो भी वो देना चाहेगी, और आप उसे समझ भी नहीं पाओगे, आप ये भी नहीं जान पाओगे। इसीलिए सर कहते हैं कि आज समझ में आया कि मेडिटेशन के लिए साधु संत इतना फोर्स क्यों करते हैं पूरी दुनिया को। मेडिटेशन करोगे तभी आप जान पाओगे कि आप एक्चुअल में आपका जो आत्मा है, जो अंदर की अच्छी एनर्जी है या निगेटिव एनर्जी है, तो वो क्या थॉट्स आपको दे रही है। किसी को भी सर दुनिया में जानना हो कि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, वो सारा काम छोड़ के सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करने ही बैठ जाए, और वो सिर्फ अपने थॉट्स को देखे कि उसके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं, बस एकदम न्यूट्रल होके, वहीं से ही उसको आइडिया लग जाएगा कि यार मैं सोच क्यों रहा हूँ, ये क्या रीजन है इसका जो मेरे माइंड में ये आ रहा है। तो ये चीजें होती है सर। तो फिर मैंने सर, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं डेली गंगा जल से नहाता हूँ, डेली गंगा जल पीता हूँ, माइंड में कोई नेगेटिव थॉट मेरे ना आता है, और ना ही सर कोई चीज फील होती है, सब कुछ एकदम बेहतरीन। रात में सोता हूँ, सुबह डायरेक्टली उठता हूँ, ना कोई डर ना कुछ। तो मुझे इतना पता है कि जो भी इंसान आपका वीडियो देख रहा है वो अगर गंगा जल डेली पिएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग आपके व्यूअर्स ऐसे होंगे जो नहीं मानते होंगे इन सारी चीजों को, स्पिरिचुअलिटी पे नहीं होंगे, या फिर उनको, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मत, लेकिन सिर्फ एज अ डॉक्टर मेरी इतनी बात मान लीजिए कि अगर आप बीमार हैं, फिजिकली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ एज अ पानी समझ के आप ले लीजिए, क्या पता आपका फायदा हो जाए। और 100% होगा, 100% होगा, क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र है। और हमारी हिस्ट्री अगर आप रूट्स देखो ना, स्पिरिचुअलिटी देखो या साइंटिफिकली देखो, गंगा जल को जी, वो क्योर करेगा ही। जैसे आपने एक एग्जांपल, आपने जो एक अनुभव सुनाया जिसमें आपके फ्रेंड के ऊपर कोई ऊपरी हवा हावी हो रही थी, वो एक डेस्टिनेशन पे गए थे, वहां पे हावी हो गई, तो सोल्यूशन किससे मिला? कुछ बूंद गंगा जल। कहते हैं ना, अगर व्यक्ति मर भी रहा है तो उसे क्यों गंगा जल पिलाते हैं। आपने एक और स्टोरी जो सुनाई, आप जो आपने यूट्यूब पे देखी, एक बाबा के थ्रू कथा जो आपने बताया कि वो बच्चे की आत्मा वो प्रेत योनि में नहीं गई, सीधा उसे मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि कावड़ यात्रियों ने कुछ गंगाजल उसे आखिरी मोमेंट पे पिला दिया। ये 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। चलो हम प्रभु के नाम का गुणगान जो करते हैं, मगर उसके साथ हमारे स्पिरिचुअलिटी में और भी क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। देखो, और प्लस एज अ प्रोफेशन बाय डॉक्टर, देखो बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें ये टॉपिक डाइजेस्ट नहीं होगा।